हेलो नमस्कार साथियों, वन वीक स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की 4 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, व्याख्या सहित देखेंगे, वीडियोस के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, अपनी क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि 5 अगस्त 2025 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया था। दोस्तों, हमारे राजस्थान के अंदर 5 अगस्त 2025 को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन यानी कि आंगनवाड़ी बहनों के लिए एक सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था। तो वो कहां पर रखा गया था, किस जिले में रखा गया था। दोस्तों, ध्यान रखना, इस पॉइंट को महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में गिना जाएगा। हमारे अगर हम बात करें किसी बड़े बड़े कार्यक्रमों की तो ज्यादातर वो जयपुर में होते हैं। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है जिसमें आंगनवाड़ी बहनों को सम्मान दिया गया है, मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन करके आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान किया गया है। कब किया है? 5 अगस्त 2025 को। अब देखिए ये कहां पर है, तो जयपुर के अंदर किया गया है। इसकी व्याख्या को भी हम लोग समझते हैं। देखिए, 5 अगस्त 2025 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बस ऑडिटोरियम, बिड़ला ऑडिटोरियम के अंदर, जयपुर के अंदर किया गया। अब देखिए, इसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम के अंदर इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी बहनों को मिठाई खिलाई है और 5,000 नकद राशि उपहार के रूप में भेंट की है। ये तो दोस्तों नॉर्मल जानकारी है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट था तो वो तो वही था जो कि यहाँ पर दे रखा है कि जयपुर के अंदर बिड़ला ऑडिटोरियम के अंदर यहाँ पर बहनों को, आंगनवाड़ी बहनों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम 5 अगस्त 2025 को रखा गया। ओके, अब देखिए इसके बाद में हम बात करें तो ये क्यों किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो रक्षाबंधन के अवसर पर आंगनवाड़ी बहनों के योगदान को मान्यता देना था, यानी कि आंगनवाड़ी बहनों के लिए ही ये किया गया है। अब चलिए हम लोग सेकंड सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल के रूप में अपना सेकंड सवाल, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड सवाल की कि विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त के अवसर पर राजस्थान में कहां विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है और आप जानते हो कि जो हाथी दिवस है वो ज्यादातर कहां मनाया जाता है। हाथी ज्यादातर हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना, हमारे इस हाथी गांव जयपुर के अंदर हमें हाथी है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब ये हाथी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको भी हम जानेंगे। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त को। और राजस्थान में ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन है वो हाथी गांव जयपुर के अंदर किया जाएगा। अब चलिए हम इसकी सही उत्तर तो हमारा है हाथी गांव जयपुर में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसकी थोड़ी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, व्याख्या देखना जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी की कहानी को समझ लेते हैं तो हमारे सामने जो करंट अफेयर्स होती है वो भी याद हो जाती है। कोई कार्यक्रम कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस जिले में हुआ, ये सारी जानकारी है वो हमारे जनरल नॉलेज के अंदर आ जाती है। अब देखिए, विश्व हाथी दिवस पर जयपुर में स्थित हाथी गांव में हाथियों ने केक काटकर इस दिन उत्सव मनाया गया, यानी कि हाथियों के लिए केक काटकर इस दिन वो उत्सव मनाया जाएगा। और इस विशिष्ट आयोजन का मुख्य हिस्सा था, इस आयोजन का उद्देश्य था हाथियों के संरक्षण के प्रति लोगों की जागरूकता और सांस्कृतिक महत्व। दोस्तों, ध्यान रखना, हाथी महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखें, इसका उद्देश्य है कि हाथियों का संरक्षण करना और जागरूकता बढ़ाना, और साथ ही साथ में सांस्कृतिक एक महोत्सव है वो, इसका उत्सव है वो मनाया जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। महत्वपूर्ण सवाल के अंतर्गत गिना जाएगा। अपना सवाल है कि पर्यटन विभाग द्वारा किस पहल के तहत जिला दर कार्यक्रम इको एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अब दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, यानी कि पर्यटन विभाग के द्वारा किस पहल के तहत, यानी कि उस पहल का नाम बताना है जिसके तहत जिला दर जिला इको एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखें, टूरिज्म फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए यात्रा की बात करते हैं, टूरिज्म फॉर ऑल की बात करते हैं। ये क्या है, इसकी व्याख्या को थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग
एक मिनट रुकना। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म फॉर ऑल यानी इस पहल के तहत हर जिले में इको एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें स्थानीय पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने हेतु कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका आंसर है वो है टूरिज्म फॉर ऑल, क्योंकि पर्यटन जो विभाग है उसके द्वारा एक पहल की जा रही है और उसमें जिला दर जिला एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो टूरिज्म फॉर ऑल के लिए है, ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं चौथे सवाल की, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के रूप में आता है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि मेक माई ट्रिप द्वारा अगस्त 2025 में जारी सूची राजस्थान के कितने स्थानों को भारत में घूमने लायक 28 शहरों में शामिल किया गया है। दोस्तों सवाल को समझिए, मेक माई ट्रिप के द्वारा, किसके द्वारा, मेक माई ट्रिप के द्वारा अगस्त 2025 में जारी की गई सूची में राजस्थान के कितने स्थानों को भारत में घूमने लायक बनाया गया है, यानी कि इसको शामिल किया गया है घूमने लायक। देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा तो 4 ऐसे शहर हैं जिसको घूमने लायक है वो माना गया है, इसको शामिल किया गया 4 शहरों को। देखिए इसकी व्याख्या को थोड़ा हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाए इसको। देखिए बात हो रही है ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप द्वारा अगस्त 2025 में भारत के 28 टॉप डेस्टिनेशन की सूची है वो जारी की गई है। 28 टॉप डेस्टिनेशन की सूची है वो जारी की गई है, यानी भारत के अंदर 28 टॉप घूमने के लायक जो स्थान है, शहर है, उसकी सूची जारी की है। उनमें राजस्थान के 4 स्थानों को शामिल किया है। ध्यान रखें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। एक बार पुनः जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, अच्छी तरीके से याद हो गया। अब देखिए ये है वो राज्य की पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता और सुविधाओं का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हमारे राजस्थान के कितने स्थानों को घूमने लायक बताया गया है, यानी कि घूमने लायक शामिल किया गया है, तो वो है 4। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले 5वें प्रश्न की, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी के अंतर्गत। अब साथियों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखें इस प्रश्न को, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ब्रिस्बेन है और यहाँ पर आयोजित क्या हुआ है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है और इससे किसको सम्मानित किया गया है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड से ऑस्ट्रेलिया में हमारे किसको सम्मानित किया गया है, तो सोहन चौधरी को यहां पर क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, यानी कि सोहन चौधरी है वो ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन शहर में, ये ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर है और यहां पर सोहन चौधरी को क्या किया है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें ये जो पुरस्कार है ये सोहन चौधरी को पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखें सवाल इस प्रकार से भी बन सकता है कि डॉक्टर सोहन चौधरी को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सम्मानित क्यों किया गया है, तो ध्यान रखना इसका उद्देश्य था, इसका पुरस्कार है वो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास समाज में योगदान के लिए इसको दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न था, एग्जाम इंपोर्टेंट प्रश्न के रूप में ये गिना जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 6वें प्रश्न की, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के रूप में दोस्तों हमारा 6वां प्रश्न आता है। अब साथियों अपना सवाल है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने की पहल के तहत केंद्रीय उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी सूची में राजस्थान को लेकर कौन कौन से कथन सत्य दे रखे हैं। दोस्तों निम्न कथनों में से आपको सत्य असत्य कथनों की पहचान करनी है। उससे पहले इस प्रश्नों को समझिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, या फिर आप कहो कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने की पहल के रूप में केंद्रीय उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, कौन सा विभाग, केंद्रीय उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा सूची जारी की गई है और इस सूची में राजस्थान को लेकर कौन कौन से कथन है वो सत्य है। इन प्रश्नों की बात करते हैं तो राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड बना रही है। बिल्कुल सही यहां पर ऑप्शंस दे रखा है, कथन है कि राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ का इक्विटी फंड जारी किया है। अब हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग श्रेणी में राजस्थान पहले स्थान पर है। बिल्कुल कौन सी श्रेणी में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की श्रेणी के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर है। लेकिन
जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। जो इकोसिस्टम है इसको मजबूत करने के तो लिए राजस्थान तीसरे स्थान पर है, लेकिन जो इंजीनियरिंग की बात आती है तो उसमें राजस्थान है वो पहले स्थान पर आता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 100 करोड़ का तो इक्विटी फंड तो बना रही है, लेकिन इसकी व्याख्या को देखने के पहले हमारा दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न अधूरा रहेगा, क्योंकि ये जो व्याख्या है इसको एक बार पुनः देख लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न है वो हमारे दिमाग में छप जाता है। देखिए, बात करते हैं राजस्थान सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का इक्विटी फंड बना रही है। किसको? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार 100 करोड़ का इक्विटी फंड बना रही है, बिल्कुल। फिर केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी में है, बिल्कुल। जो इंजीनियरिंग की मामले में प्रथम श्रेणी में है हमारा राजस्थान कंस्ट्रक्शन श्रेणी के अंदर। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शंस की कि इसके अलावा स्टार्टअप्स जो इकोसिस्टम है उसको सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाने के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है। अब देखिए, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि 7वें सवाल की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के रूप में दोस्तों हमारे ये सवाल बनता है। अब साथियों, अपना अगला प्रश्न है कि इटली में आयोजित फॉर्मूला रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप यानी कि FRECA की रेस 2 में इमोला सर्किट पर किस ड्राइवर ने जीत हासिल की है? दोस्तों सवाल को समझिएगा। इटली में एक आयोजित हुआ है फॉर्मूला रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप। इसमें रेस 2 यानी कि रेस के अंदर दूसरे नंबर पर ये जो सर्किट है वो ड्राइवर ने जीत हासिल की है। रेस 2 में क्या की है? सर्किट में जीत हासिल करने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों अक्षय बोहरा। अक्षय बोहरा के द्वारा यहाँ पर जीत हासिल की गई है। कहाँ पर की गई है? इटली के अंदर आयोजित हुआ है फॉर्मूला रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप के अंदर रेस 2 में यहाँ पर क्या की है? जीत हासिल की है अक्षय बोहरा के द्वारा। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या को लेकर। जब तक हम व्याख्या नहीं देखेंगे और प्रश्न अधूरा रहेगा। इमोला सर्किट में आयोजित ये जो FRECA चैंपियनशिप है, इसके द्वारा यहाँ पर अक्षय बोहरा ने जो पोजीशन से शुरू की यानी कि पोल पोजीशन से शुरू करते हुए शानदार प्रदर्शन हासिल किया है। अब दोस्तों ये जो जानकारी आ रही है वो दोस्तों यहाँ पर ये जो दे रखा है, यहीं से ये जानकारी दोस्तों अपडेट के रूप में आ रही है। बिल्कुल सही तरीके से वे इस पद्धति में पहले भारतीय ड्राइवर बने जिन्होंने FRECA रेस में इन्होंने इतिहास रचा है। और दोस्तों FRECA श्रृंखला की पहली श्रेणी में जीत हासिल की है और अपना स्थान है वो शीर्ष पर लाया है। दोस्तों ये आज की क्लास के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल थे। दोस्तों वीडियोस कैसा लगा? वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।